सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। दोनों काम बेटा अच्छे से हो रहा है। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बच्चा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें हम अभी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। हम एक्सरसाइज 13.3 पे थे जिसमें किस बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हम शंकु की बात कर रहे हैं, राइट। शंकु के बारे में बात करें, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं और बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु की आकृति बेटा मैंने आप सभी को बताई थी, कौन सी आकृति होती है। कुछ इस तरीके की आपकी ये आकृति होती है ना। और इस शंकु की जो आकृति है बच्चे, इसका जो दो क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का भाग, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला आपका क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम इसे बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका होता है पाई आर एल। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्र में आपके पास क्या आ जाता है कि आप नीचे वाला जो सर्कल है उस पर भी क्या कर दो, ढक्कन लगा दो, मतलब उसे भी बंद कर दो। तो ये क्या होता है, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर। ये राइट और रॉन्ग ये हमने पिछली क्लास में बेटा बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे फार्मूले, इसीलिए अभी मैंने बस फास्ट लिया है कि पाई आर एल फार्मूला हमारा क्या है। और एल यहाँ पर क्या होता है, आप सभी को पता है, तिर्यक ऊंचाई, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे। आज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, एक्सरसाइज 13.3। चलिए कौन रीड करेगा पहला क्वेश्चन 13.3, फोर्थ क्वेश्चन बेटा, हैंड रेज कर दीजिए फास्ट। बुक्स ओपन होनी चाहिए सबकी, और सबकी जब बच्चा पढ़ रहा है दूसरा तो बाकी बच्चे भी उस क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। हाँ चलो विद्या कुमारी की आईडी से बेटा यस पढ़ दो जरा। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचाई है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। राइट, थैंक यू बेटा। उसने बोला है कि आपके पास एक टेंट है, शंकु के आकार का टेंट है, जिसकी ऊंचाई बेटा 10 सेंटीमीटर 10 मीटर आपको दी हुई है, ठीक है। और इसकी आपको क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, यानी कि ये दिया हुआ है 24 मीटर, ठीक है। आर आपको दी हुई है, एच आपको दी हुई है। अब वो कहता है, पहले तो आपसे पूछ रहा है कि आप एल निकालिए कितनी होगी, ठीक है बेटा। पहले आपसे वो एल पूछ रहा है, फिर उसके बाद ये बोल रहा है जो ये कपड़ा है इसको 70 रुपए के हिसाब से, 70 रुपए मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट 70 रुपए है, तो इस कपड़े की अमाउंट बताना है। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि टेंट जो बनेगा वो तो ऐसे सराउंडिंग में बनेगा, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर बेटा क्या लिखूंगी, पहले पार्ट में हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है मैं क्या लिखूंगी, सिंपल हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ऊंचाई h, है ना, कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। त्रिज्या आपको यानी कि r आपको 24 मीटर दी हुई है, राइट बेटा। आपको ये दो चीज दी हुई है। l आपको यानी कि तिर्यक ऊंचाई आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो फार्मूला सबको पता है, क्या लगता है, पाइथागोरस वाला, L बराबर में अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। h यहाँ कितना है, 24 है, सॉरी 10 है, तो 10 की घात 2 और की घात 2, ठीक है। 10 की घात 2 बेटा, 10 गुना में 10 100 हो जाएगा। 24 की घात 2 का मतलब 576। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 676। अब मुझे बताओ 676 किसका वर्गमूल होता है, जल्दी बताइए।
हमने वर्ग और वर्गमूल बेटा बहुत अच्छे से सीखे थे। मैं सभी को ये बात बोलूंगी, प्लीज बेटा आप लोग याद कर लीजिए, 1 से 20 तक के वर्ग भी याद कर लोगे ना तो वर्गमूल बेटा उसके अपोजिट ही होता है। ठीक है, चलो बताओ जरा किसका होगा 676? किन दो संख्याओं को, एक किस संख्या को हम 2 बार गुना करें कि 676 आ जाए? बताओ जरा। 26, 26, 26 को 26 से गुना करोगे 676 आएगा। ठीक है, यस, तो ये इसका क्या हुआ बेटा? वर्गमूल हुआ। बेटा मैं एक चीज ये बात बता देती हूँ आपको, आप सभी बच्चों को कि 1 से 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद कर लो, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगी और आप स्टक हो जाओगे क्वेश्चन में। आपको सब कुछ आता होगा फिर भी, ठीक है, याद होंगे ना तो चीजें आसान रहती हैं। ठीक है, चलो अब आपके पास पहले पार्ट में उसने तिर्यक ऊंचाई पूछी थी, हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? अब वो पूछ रहा है कि अगर 70 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का कैनवस कपड़े का अमाउंट 70 रुपए है तो बाकी का कितना होगा? उसके लिए पहले मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो मैं निकालूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल 22/7 रखेंगे, नहीं क्वेश्चन में उसने 3.14 बोला है। ठीक है, 24 और 26। ठीक है, सिंपल वैल्यू रखेंगे 314 बटे में 100 गुना में 24 गुना में 26। अब मैं इन तीनों को बेटा गुना करूंगी, गुना करके मेरे पास कितना आएगा? चलो बताओ जरा, अगर हम इन तीनों को गुना करते हैं बच्चे तो कितना आएगा? आर हमारी कितनी थी? 24 ही थी ना? हाँ जी, चलो इसका पहले अमाउंट बताइए मुझे कितना आएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। अगर हम इन तीनों को गुना करते हैं तो कितना आएगा? क्वेश्चन में कितना बोला? 22/7 ही बोला बेटा, माय मिस्टेक, सॉरी, 22/7 ही रखना है। ठीक है, तो 22 गुना में 24 गुना में 26 बटे में 7 करना है। चलो इन तीनों को गुना करके मुझे चैट सेक्शन में बताओ कितना आएगा। फास्ट फास्ट सभी अपनी नोटबुक में करिए और मुझे बताइए जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। यस, तो मैंने यहाँ लिख लिया 13,728 बटे में 7। ठीक है, अच्छा देखो बच्चा, इसने ना मुझसे इस क्वेश्चन को, इसमें मुझसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो मैं ना इसको इतना भी छोड़ सकती हूँ, मतलब इसको मैं दशमलव में नहीं भी करूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे आगे पता है कि मुझे उसे 70 से गुना करना है, क्योंकि अमाउंट बताना है, पैसे बताने हैं, तो वो 7 जो है वो 70 से इजीली कट जाएगा। लेकिन अगर उसने मुझसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला होता बेटा तो यहाँ पर मुझे इसे बट्टे में निकालना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया। अब मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी है? 70 रुपए है। तो हमारे पास कितना है? 13,728 बटे 7 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी हो जाएगी? ऐसी सभी को करके बटे में 70 कर देंगे, जीरो यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ये आंसर, इतने रुपए लगेंगे आपको उस टेंट को बनाने के लिए, यानी कि उसके कपड़े के लिए परचेज करने के लिए। चेक करो बेटा और मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आया है। देखो बच्चे, अगर आपको वर्गमूल और वर्ग अच्छे से याद है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन अगर आपको याद नहीं है ना, आपको सॉल्व करना आता है ना, तो वहां पर आपका क्या होगा? आप स्टक हो जाओगे, सॉल्व करने में भी
आप स्टक्ड हो जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। चेक करिए और मुझे बताइए क्या सभी को समझ आया है, यस और नो, या किसी को इस क्वेश्चन में बेटा डाउट है? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए मैम वापस समझा दो। कहाँ से समझाऊं बेटा? मैम आपने ब्लैक ब्लैक रूट 100 प्लस अच्छा ठीक है ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा अंडर रूट 100 प्लस में 560। अब 560 और 100 को जोड़ेंगे तो 676 आएगा, 576 सॉरी, है ना, तो 676 आएगा। अब 676 किसका वर्गमूल होता है बेटा? कौन सी संख्या को हम 2 बार गुना करें कि 576 आए? तो 26 को 26 से गुना करते हैं ना तो 576 आता है, यानी कि 2 पेयर बन गए, इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका 26 क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, जैसे हम वर्गमूल पढ़ रहे थे ना, हमने घन वर्ग का वर्ग, 26 का वर्ग क्या होगा? 676 होगा, अगर मैं 26 को 26 से की घात 2 करूं तो। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको 26 निकाला। उसके बाद हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, पाई आर एल 22/7 गुना में 24 गुना में 26। इनको जब हम गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 13,728 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में 7। अब मेरे को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट 70 रुपए है, तो मेरे पास इतना जो मेरा क्षेत्रफल आया उसका कितना हो जाएगा, उसको 70 से गुना कर देंगे। ठीक है बेटा, 7 एकम 7, 7 को 70 से करेंगे 10 आ जाएगा, बस फिर इसके पीछे 0 लगा दी। ये आपका अमाउंट हो गया उस कपड़े का जिससे टेंट बनेगा। ठीक है बच्चे, ओके गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन बच्चा रीड करेगा फर्स्ट? हैंड रेस करो जल्दी से। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी हैंड रेज होना चाहिए सबका। और किसी भी बच्चे में कॉन्फिडेंट नहीं है? इतने कम बच्चों का हैंड रेज है हमारी क्लास के अंदर, हर एक बच्चे का हैंड रेज होना चाहिए बेटा। कोई मैटर नहीं करता आप कितना तेज पढ़ते हो या कितना धीरे पढ़ते हो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सबका हैंड रेज होना चाहिए क्लास के अंदर, एक्टिव रहो। चलो पूनम, किस बच्चे ने, हाँ पूनम की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड 5th नंबर क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल की कितनी लंबाई होगी? यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यस, थैंक यू बेटा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की और। देखो वो कहता है एक तिरपाल है, आप सभी को पता है, आप सबने देखा है बेटा, जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा कोई भी कपड़ा होगा वो कुछ आयतन की, आयत की शेप के होते हैं। कोई भी कपड़ा ले लो, नॉर्मली कपड़ा खोल के भी ले गए, किसका कुछ बनाना चाह रहे हो आप, तो कुछ कुछ लंबाई होती है और कुछ चौड़ाई होती है। ठीक है, तो उसने बोला है एक ये तिरपाल है, ठीक है, ये एक तिरपाल है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि तिरपाल जो है ये आयत की शेप की होगी। इसकी ये 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई दी हुई है बेटा वो आपको निकालनी है। वही उसने उससे आपसे पूछा है कि इस त्रिपाल की चौड़ाई कितनी होगी, और इसी त्रिपाल से बेटा क्या बनाया गया है, एक टेंट बनाया शंकु के आकार का। ठीक है, जिसकी आपकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको 8 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई और रेडियस आपको, त्रिज्या आपको 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसी कपड़े से, इस त्रिपाल से ही ये टेंट बना रही हूँ शंकु के आकार का, तो इसका क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल बराबर होगा या नहीं? पहले तो मुझे आप लोग बताइए ये बात, यस और नो। हाँ जी, अगर मैं इसी त्रिपाल से ही टेंट बना रही हूं तो त्रिपाल का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल बराबर होगा ना?
क्योंकि उसी से तो बना रहे हैं हम, है ना। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगी कि मैं इस जो हमारा ये टेंट है शंकु का, इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई आपको 3 मीटर दी हुई है, राइट, यही होता है ना। तो बस मैं इसको, इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसके बराबर रख दूंगी, ठीक है बेटा, और एल निकाल लूंगी। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बट क्वेश्चन में उसने एक चीज और बोली है कि ना 20 सेंटीमीटर ना एक्स्ट्रा स्टिचिंग में भी जा रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, चौड़ाई में से 20 सेंटीमीटर को माइनस कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को सारी चीजें मीटर में दी हुई है, तो मैं 20 सेंटीमीटर को नहीं ले सकती, इसलिए 0.2 मीटर लूंगी, इसको मैं मीटर में बदल लूंगी। तो अब लंबाई मेरे पास कितनी हो गई? L माइनस 0.2, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल बेटा कितना हो जाएगा? L माइनस 0.2 गुना में 3, यही होगा ना। आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई मेरी बदल गई ना, उसमें से मैंने दो जो 20 सेंटीमीटर था वो भी माइनस कर दिया बेटा। इतनी बात समझ आई है या नहीं? जल्दी बताओ। मैंने अभी आपको सिर्फ मोटा स्ट्रक्चर बताया है कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अभी करना स्टार्ट नहीं किया है बेटा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा और जो शंकु का क्षेत्रफल होगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि उस त्रिपाल से ही शंकु बनाया गया है, यानी कि टेंट बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं दिया गया है लिख देती हूँ, और ना मैं शंकु का जो है क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो दिया है मैं शंकु के आकार का टेंट जो है ना, शंकु की ऊंचाई जो दी हुई है वो 8 मीटर दी हुई है, और रेडियस जो दी हुई है वो 6 मीटर दी हुई है, ठीक है। और बेटा आप सभी को पता है शंकु का जो अगर मैं क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेती हूँ तो क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल, ठीक है। लेकिन एल तो यहाँ दी नहीं हुई है, तो हम पहले एल निकालेंगे। एल कैसे निकलती है सभी को पता है, एल बराबर में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, है ना। एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एल बराबर में एच कितना है? 8 है, 8 की घात 2 प्लस में 6 की घात 2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 64 प्लस में 6 6 36 आ गया। तो एल कितना आया? वर्गमूल 100। 100 का वर्ग, 100 किसका वर्गमूल होता है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, 100 किसका वर्गमूल होता है बच्चा? 100 किस, कौन सी एक जैसी संख्या को गुना करके बनता है? 10 गुना में 10, तो 10 इसका आंसर आ गया। यस, वेरी गुड। तो 10 मीटर हमारा एल आ गया। अब मेरे को एल पता लग गया, अब मैं आराम से निकाल सकती हूँ क्या? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु के आकार के टेंट का क्षेत्रफल, पाई आर एल। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको क्या यूज करना है? आपको 3.14 यूज करना है, ठीक है। आर कितना है बेटा? 6 है। एल कितना आया हमारा? 10 आया, राइट। तो बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, 3 1 4 बटे में 100 गुना में 6 गुना में 10, जी 10 से 10 कट गया, है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? 314 को 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1884 बटे में 10, तो यानी कि 188.4 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास किसका क्षेत्रफल आ गया? शंकु का। इतनी बात समझ आई या नहीं? पहले मैंने शंकु का क्षेत्रफल निकाल लिया ताकि मैं उसको त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर रख सकूं। चेक करो बेटा, यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है? वेरी गुड। सो अब मैं क्या करूंगी? त्रिपाल का क्षेत्रफल। तो हम पहले लिखेंगे यहां पर, माना त्रिपाल की लंबाई, ठीक है, यानी कि एल बराबर में एल, और सिलाई में वेस्ट हुआ 20 सेंटीमीटर, इसे मैंने 0.2 मीटर लिखा। तो अब
तिरपाल की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल में से 0.2 माइनस कर देंगे, ठीक है। और तिरपाल की चौड़ाई तो आपको दी हुई है 3 मीटर, है ना। तो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल माइनस 0.3 गुना में 3, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना बेटा, बस वही यूज किया है मैंने, और कुछ नया नहीं किया है, कहीं कंफ्यूज हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर में इसका क्षेत्रफल, शंकु के आकार के टेंट का क्षेत्रफल, ठीक है। सिंपल रख देते हैं वैल्यू, तो L माइनस 0.32 गुना में 3 बराबर में 188.4। अब बस मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी बेटा, सिंपल है, क्या करेंगे, 3 इधर गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, और मैं दशमलव हटा के नीचे 10 लिख देती हूँ। इसको हम काटेंगे तो बेटा कितना आएगा, 3 से इसको भाग करेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है। और नीचे 10 था, तो यहाँ से मेरे पास L बराबर 0.2 62.8 आ गया, ठीक है। ये इस साइड जाएगा, इधर माइनस में है, तो इस साइड जाके ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 62.8 जमा में 0.2, यहाँ से 63 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आया, 63 मीटर। चलिए चेक कीजिए, पहला पार्ट में हमने क्या किया, पहले पार्ट में हमने शंकु का क्षेत्रफल निकाला। शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा हमारे पास एल होना बहुत जरूरी था, तिर्यक ऊंचाई, तो पहले हमने एल निकाली और उसके बाद फिर हमने पाई आर एल का फार्मूला लगा के आपका शंकु का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मुझे पता है कि शंकु का क्षेत्रफल और जो तिरपाल का क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर होंगे। तिरपाल आपकी आयत की शेप में है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, पर मुझे ये पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई में लिख भी दूंगी तो एल के अंदर से मुझे 20 सेंटीमीटर माइनस करना है, तो मैंने उसे मीटर में बदला, 0.2 मीटर हो गया, उसे माइनस कर दिया। अब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में शंकु का जो है उसके बराबर रख दिया और एल की वैल्यू निकाल ली 63 मीटर। चेक करिए और बताइए बेटा, कोई डाउट? इसका सेकंड पार्ट में मैंने किया है, पहले वाले पार्ट में हमने शंकु का क्षेत्रफल निकाला था जो 188.4 आया है। हाँ जी, चैट सेक्शन में बता दो बेटा, कोई डाउट है, यस और नो? क्लियर है तो यस लिख देना, कोई भी डाउट है तो मतलब नहीं समझ आया एन लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। आई विल रिपीट। बहुत बढ़िया, चलो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। चलो हैंड रेज करो, कौन रीड करेगा? सबकी बुक्स ओपन होनी चाहिए और हैंड भी सबका रेज होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पूजा की आईडी से बेटा जो है रीड कर दो 6 क्वेश्चन। मैम बोल लूं जी? हाँ जी बेटा स्टार्ट। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यस, थैंक यू बेटा। उसने ये बोला है कि एक गुम्बद, आपने सभी ने देखा है मंदिर में, है ना, मंदिरों में मोस्टली आपने देखा होगा कि छत ऐसी बनी होती है त्रिकोणी, है ना, गुम्बद कुछ इस तरीके की कोन की शेप में, है ना। मंदिरों में भी और कई जगहों पे इमारतों में मोस्टली ऐसा बना होता है, तो उसी तरीके का ये एक एस बना हुआ है गुम्बद, और जिसकी आपको क्या दी हुई है कि तिर्यक ऊंचाई दी हुई है बेटा 25 मीटर, ठीक है। और आपको उसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है, यानी कि त्रिज्या आपकी कितनी हो गई 7 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको ना आपको व्हाइट वॉश करना है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, व्हाइट वॉश तो आप सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करोगे, है ना।
उसका कॉस्ट बताना है। अगर आपको दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो कितना दिया हुआ है, 210 रुपए, तो आपको इसको पेंट कराने में कितना कॉस्ट लगेगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सिंपल है, हम सबसे पहले वही कि गिवन पार्ट क्या है ना, वो लिखते हैं। गुबन की गुबन का व्यास 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, तो त्रिज्या हो गई बेटा 14/2 7 मीटर, यस बच्चे, है ना। और तिर्यक ऊंचाई यानी कि L 25 मीटर दी हुई है ना। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका क्या है, गुंबद का क्षेत्रफल रहेगा, पाई आर एल, सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ नहीं बोला 22/7 ही रखना है, तो 22/7 गुना में 7 गुना में 25, ठीक है, 7 से 7 कट गया। चलो 25 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। 22 को 25 से गुना करोगे कितना आएगा, निकालिए जरा। 550, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर, ठीक है, यस। यूनिट लगाना मत भूलना बच्चा, 1 मार्क्स कट जाएगा आपका, पूरा क्वेश्चन ठीक होगा फिर भी, ठीक है। तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इतना ध्यान, कितना बताइए मुझे समझ आया इस क्वेश्चन का, यस और नो? ओके, सो अभी आगे हमें क्या करना है, आगे हमें निकालना है बच्चे कि उसने ये बोला है कि अगर, है ना, अगर इसको, है ना, सफेदी कराने का 100 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने की लागत, ठीक है, सफेदी लगा कराने की लागत कितनी है, 210 रुपए, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने की लागत कितनी हो जाएगी, 100 की पता है, एक की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 550 है, तो बस 550 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने की लागत 210/100 गुना में 550, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 21 को 55 से गुना करेंगे बेटा तो आपके पास आएगा 1155, ठीक है। इतने रुपए आपके लगेंगे इसको क्या कराने में, इसको कलर कराने में। चेक कीजिए बेटा समझ आया है या नहीं, या किसी को इस पे डाउट है? बेटा किसी का माइक ऑन हुआ है प्लीज, अनीता की आईडी से जो बच्चा, बेटा माइक बंद कीजिए अपना। ठीक है, थैंक यू बच्चे। चेक कीजिए समझ आया है या नहीं, या किसी को डाउट है? ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 7? एक्सरसाइज 13.2, वेरी गुड, नया बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। ये कॉन्फिडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबके होने चाहिए, जितने बच्चे हैं सबका हैंड रेज होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट हमारी क्लास में हर एक बच्चे का होना चाहिए कि हम रीड कर सकते हैं सबके आगे, है ना। चलो नेक्स्ट जो है मिताली की आईडी से जो बच्चा, बेटा कर दो जरा रीड।
एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि ना आपके पास जोकर की टोपी है, या मान लो बर्थडे की टोपी है, बर्थडे में जो हम टोपियां गत्ते की यूज करते हैं ना, वो टोपी है ना। इस टोपी को ना, इस टोपी का आपको 10 ऐसी टोपियां आपको 10 बनानी है बच्चे। कितनी बनानी है आपको? 10 टोपियां बनानी है। तो वो ये बोल रहा है कि आपको इस 10 टोपियों को बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना हुआ बेटा? क्षेत्रफल निकालना हुआ, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 1 का निकाल दूंगी और उसके बाद उसको 10 से गुना कर दूंगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, जोकर की कैप है तो आपको त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद आपको हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को पता है ना, दिया हुआ है। हम पहले पार्ट लिखेंगे, है ना। जोकर की टोपी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया हुआ है हमें? तिर्यक ऊंचाई। नहीं, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, ये 24 आपको हाइट दी हुई है बेटा, है ना। ये गलतियां मत करना, ये उसने आपको हाइट दी है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे पहले एल निकालना पड़ेगा, राइट बेटा, क्योंकि मुझे एल पता होगा तभी तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम एल निकालेंगे कैसे? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है आपका? 24 का स्क्वायर प्लस में आर आपका, ठीक है, 24 का 576 होता है और 7 सत्तू सत्तू 49, यहाँ से मेरे पास 625 आएगा। अब 625 किसका वर्गमूल होता है? 625 किसका वर्गमूल होता है बच्चा? ये तो बहुत इजी है, 25 का। 25 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई? तिर्यक ऊंचाई आ गई। यस, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा? अब हमें यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं निकालूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर एल। अब इसमें हमें क्या रखना है? 22/7 ही, तो 22/7 गुना में आर कितना था? 7, एल कितना? 25। तो हम इसे काट देंगे, 22 को 25 से गुना करेंगे, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब उसने मुझसे पूछा, ये तो मैंने निकाल दिया एक टोपी का, ठीक है, तो 10 टोपी का कितना क्षेत्रफल होगा? 10 टोपी का क्षेत्रफल बराबर में 550 गुना में 10। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम? सिंपल सा चीज है, अभी हम क्या कर देंगे, बस यहीं पे यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लेंगे 10 टोपियां बनाने के लिए 5500 गत्तों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चेक करिए बेटा और मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट या सभी को समझ आया है? चेक करिए। मैं रिपीट भी कर देती हूँ। देखो, उसने सिंपल एक शंकु के आकार की टोपी बताई थी, जोकर की जो टोपी होती है ना, उस टोपी का उसने बोला था कि इसको बनाने के लिए जो गत्ता यूज होता है, तो ऐसी 10 टोपियों को बनाने के लिए कितना गत्ता यूज होगा। तो मैंने क्या किया, पहले एक टोपी का गत्ता क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास तिर्यक ऊंचाई भी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी।
तो पहले हमने एल निकाला वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय से बेटा। उसके बाद वहां से मेरे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया, पाई आर एल 22/7 गुना में 7 गुना में 25। वहां से उसे सॉल्व किया तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब मैंने 10 टोपियों का निकाल लिया। 10 टोपियों का कितना हो जाएगा, 550 गुना में 10 तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना गत्ते की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर बच्चे कहाँ अटक सकते हो आप लोग, यहाँ पर वर्गमूल पे। तो इसीलिए 1 से 20 तक के तो बेटा वर्ग याद कर लो। वर्ग याद कर लोगे ना तो वर्गमूल उसी के रिवर्स होते हैं, तो मोस्टली आपको देखकर ही समझ आ जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बहुत बढ़िया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कौन रीड करेगा? क्वेश्चन नंबर 8 है 13.3 का। चलो, संजय की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि ना, आप सभी बच्चों ने बेटा ये चीज देखी होगी, आपने जब रोड साइड पे आप जाते हो या रोड पे जाते हो तो कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है ना, या गड्ढा होता है तो उसके आगे वो बैरिकेड्स लगा देते हैं, है ना, वो कोन की शेप के ऑरेंज कलर के कवर कर देते हैं कि यहाँ पर इससे आगे नहीं जा सकते, है ना। तो बस ये उन्हीं की बात कर रहा है कि एक पुराना बस स्टॉप है तरफ, ताकि उस बस स्टॉप में जा ना पाए। ठीक है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए जो कोन की शेप के हैं। ठीक है, कितने लगाए हैं? 50 लगाए हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि आप ना इन बैरिकेड्स को हम कलर करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? इसको कलर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पे कलर होगा, है ना, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही होगा। तो वो पूछ रहा है कि कलर जो करेंगे उसकी अमाउंट उसने पूछा है, बता दिया है कि पेंट करने की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 12 रुपए है। तो इस 50 को करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा? तो सिंपल बात है बच्चा, पहले हम क्या करेंगे, 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसे 50 से गुना कर देंगे, है ना। तो 50 का क्षेत्रफल आ गया कि 50 वाला जो मतलब कितना एरिया में हमें पेंट करना है, 50 का एरिया मिल गया। अब मेरे को 1 का पता है, 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपए लगते हैं, तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा उससे हम 12 को गुना कर देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक कोण का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया क्या हुआ है बेटा? इसमें दिया हुआ है डायमीटर यानी कि व्यास जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दी हुई है? ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा कि जो आपको ये दिया हुआ है त्रिज्या, ये आपकी 20 मीटर हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हमारी बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी मीटर में है, तो यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैं क्या करूंगी बेटा, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, मैं इसे मीटर में बदलूंगी। मीटर में बदलने के लिए भाग कर दूंगी 100 से, तो यहाँ से मेरे पास 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, और शंकु की आपको ऊंचाई दी हुई है, h दिया हुआ है 1 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें यहाँ पर l निकालना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक फार्मूले में हमारी तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तिर्यक ऊंचाई ये निकाल लेती हूँ। तो l का वही पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ठीक है, तो h मुझे पता है कितनी है, h हमारा आया था 1 मीटर, तो और ये था 0.2 मीटर। अब यहां से ये 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही आता है।
ठीक है बच्चा। लेकिन अगर मैं 0.2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2/10 है ना, s की घात 2, तो 2/10 गुना में 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 4/100। यहां से मेरे पास 0.04 आया। ठीक है, ये चीज बेटा आप ध्यान रखना कैसे हम गुना कर रहे हैं। इसको 2 बार लिख लो, दशमलव को हटा दो, नीचे 100 कर 10 कर दो, उन दोनों को गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने अगर इन दोनों को मैं जोड़ती हूं तो मुझे मिलेगा 1.04। ठीक है बेटा, अब मुझे इसका वर्गमूल नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है वर्गमूल 1.04 की जगह पर आप 1.02 लिख सकते हो, यानी कि मेरे पास ये भी आ गया तिर्यक ऊंचाई। इतनी बात समझ में आई है बेटा या नहीं, पहले तो आप ये बताइए, इतना क्वेश्चन समझ में आया है? अभी तक हमने क्षेत्रफल नहीं निकाला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास तिर्यक ऊंचाई होनी चाहिए थी, इसलिए पहले हमने तिर्यक ऊंचाई निकाली है। ठीक है, यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें तिर्यक ऊंचाई पता लग गई है, तो हम निकालते हैं शंकु का क्षेत्रफल। एक शंकु का क्षेत्रफल पाई RL फार्मूला होता है, तो वही उसमें बोला है A 3.14 रखना है, R आपकी कितनी थी 0.2 थी, और L आपने निकाला 1.2। सिंपल है, बस इसको गुना कर देते हैं, बटे में 100 गुना में 2/110 गुना में 102/100। ठीक है, इन तीनों को बेटा गुना करोगे जब आप, तो आपके पास आएगा 64,056, बटे में 5 जीरो है। ठीक है, तो 5 जीरो लगेगी, तो यहाँ पर 0.6405 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आया एक शंकु का। ठीक है, और हमारे पास कितने हैं 50, तो हम लिखेंगे 50 शंकुओं का क्षेत्रफल बराबर में कितना हो जाएगा 0.6405 गुना में 50। ठीक है, सिंपल है, दशमलव हटा देते हैं, यहां से मेरे पास बटे में 5 जीरो गुना में 50, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब इसको मैं इससे गुना करूंगी 5 से, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 0.4 ठीक है, बटे में 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहाँ से 32.028 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास बेटा आया 50 शंकुओं का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है या किसी को डाउट है? पहले तो ये बताओ, पहले हमने एक का निकाला, एक का निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी थी बेटा, तो हमने पहले तिर्यक ऊंचाई निकाली। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि 50 को कलर करने के लिए कितना रुपया लगेगा, तो जब मुझे 50 का पता लग गया कि 50 का क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में मुझे पेंट करना है, तो अब बस मैं क्या करूंगी कि मैं लिखूंगी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत 12 रुपए है, तो हमारे पास कितना है 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत, इसको हम क्या करेंगे, हम 12 से गुना कर देंगे। ठीक है बेटा, गुना करने में प्रॉब्लम होती है, दशमलव हटाओ सिंपल, उस और बाद में दशमलव वापस से लगा दो। अब इसको आप 12 से गुना कर दो। ठीक है, जब आप इसको 12 से गुना करोगे तो कितना आएगा, चलो बताओ जरा, इस संख्या को 12 से गुना करो बेटा और मुझे बताओ कितना आएगा। तीन 384 बटे में 1000, तो दशमलव लगाया 384.336 रुपए, इतने रुपए, यानी कि 384.336 इतने रुपए बेटा लगेंगे 50 जो कोन है या बैरिकेड्स हैं उन्हें कलर करने में। चेक करिए और मुझे बताइए बेटा, या रिपीट करना है, लेंथी है थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल
मतलब सिंपल है। देखो पहले सिंपल आपसे उसने ये बोला था कि बस स्टॉप को 50 बैरिकेड से कवर किया गया है ना, उनको कलर करना है तो हमें उसकी कॉस्ट बतानी थी। 1 मीटर स्क्वायर की उसने 12 रुपए कॉस्ट दी हुई थी। तो मुझे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 50 शंकुओं का कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है जिसमें हमें कलर करना है, राइट। तो पहले मैं एक का निकालूंगी। तो मैंने एक का निकाला, बट मैंने देखा कि एक का निकालने के लिए मेरे पास तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो पहले मैंने तिर्यक ऊंचाई निकाली। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो L बराबर में एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो H मेरा 1 दे रखा था और R मुझे पता है बेटा सेंटीमीटर में था, 20 सेंटीमीटर था, तो मुझे इसे बदलना पड़ा, 0.2 मीटर करना पड़ा, ठीक है। तो वहां से मेरे ने जब उसका स्क्वायर किया, उसकी घात 2 करी, तो मेरे पास आया 0.04। दोनों को जोड़ा तो 1.04 आया, जिसका हमें वर्गमूल नहीं पता है, ठीक है। पर क्वेश्चन ने उसने इजी बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि आप वर्गमूल 1.04 की जगह पर 1.02 लिख दो, ठीक है। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद बेटा सिंपल है, फिर हमने क्या किया, हमने एक शंकु का क्षेत्रफल निकाला, फार्मूला लगाया पाई आर एल, तो वैल्यू रखी। उसने बोला था पाई की वैल्यू 3.14 रखना, तो हमने 3.14 रखी और उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये 1 की आई, तो मैंने इसको 50 से गुना कर दिया, फिर हमने 50 शंकुओं का क्षेत्रफल मिल गया। अब 50 शंकु का क्षेत्रफल है जिसको पेंट करना है। अब मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 12 रुपए है, तो इतने एरिया को करने की लागत कितनी हो जाएगी, उसको 12 से गुना कर देंगे। तो हमारा सिंपल आंसर आ गया ये। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा आप सभी को कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, अगर नीचे 100, 1000, 10 है तो उन्हें मत छेड़ो, ऊपर की संख्या को सिंपल गुना कर लो और बस दशमलव लगा दो। अगर आप काट दोगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए जरा, ये क्वेश्चन सभी को समझ आया है या कोई डाउट है? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। ओके सो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क।